dear student, good morning. Student, now we will start Unit 3, our solar system. Student, solar system means सौरमंडल. आज ये यूनिट में हम हमारी जो सोलर सिस्टम है हमारा जो सौरमंडल है उसके अबाउट पढ़ेंगे. एक्टिविटी 1, observe the sitting arrangement of your class carefully and answer the following questions about your classmates. Student, ये जो एक्टिविटी है now present date this activity is not possible to do in our classroom, so only you imagine it. Student, फिलहाल ये एक्टिविटी क्लासरूम की है तो क्लासरूम तो है नहीं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम क्लासरूम में बैठ के करें, सिर्फ हमें इमेजिन करनी है. तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन है. वो सिट्स क्लोजेस्ट टू द ब्लैक बोर्ड, के ब्लैक बोर्ड के पास कौन बैठा है. वो सिट्स फर्देस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से बहुत दूर कौन बैठा है. थर्ड है वो सिट्स ऑन योर लेफ्ट या राइट साइड, आपके राइट साइड में कौन है या आपके लेफ्ट साइड में कौन है. वो सिट्स बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन बैठा है. एंड वो सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके आगे कौन बैठा है. स्टूडेंट, ये एक्टिविटीज आपको पता चलता है कि इसमें क्या कहना चाहता है. आप मिडल में हो या तो आप मेन हो, और आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है, आपके नियर कौन है, आपसे फारदरेस्ट कौन है, आपसे ज़्यादा दूर कौन है. ये एक्टिविटी रिलेटेड टू अवर सोलर सिस्टम है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस एक्टिविटी 2. हैव यू सीन द स्काई एट नाइट. आपने कभी नाइट में स्काई को देखा है. द नाइट स्काई इज़ अ ब्यूटी. जो नाइट को स्काई हो जाता है, उसकी जो सीन होता है वही उसकी ब्यूटी है. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स, रिपीट देयर नेम्स आफ्टर योर टीचर. स्टूडेंट्स, ये हमारी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, उसके फ़ोटोज़ भी हैं और उसके नेम भी हैं. मर्क्यूरी, मार्स, सैटर्न, अर्थ, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस. ओके स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट है. ओके. एक्टिविटी 3, लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट्स. स्टूडेंट्स, अब ये एक्टिविटी उसमें हमें किसी की अटेंडेंस लेनी है. किसकी लेनी है. यस, प्लैनेट्स की. जिस तरह आपकी होती है ना क्लास में अटेंडेंस. यस, तो यहाँ पे हम प्लैनेट्स की अटेंडेंस लेंगे कि वो एक्चुअली है कि नहीं. जो हमें बताया गया कि 8 प्लैनेट से आगे हमने नेम पढ़े, तो वो है कि नहीं और कहाँ है और उनका वर्क क्या है. चेक इफ़ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम गिवन बिलो. यहाँ पे जो पोएम है उसमें वो प्रेजेंट है या नहीं. ओके, चलो देखते हैं. प्लैनेट रोल कॉल. यस, प्लैनेट को हम बुलाएंगे कि वो है एक्चुअली या नहीं. 8 प्लैनेट अराउंड द सन. लिसन एज आई कॉल ईच वन. मर्क्यूरी, here number 1, closest planet to the sun. Venus, here number 2, shining bright just like new. Earth, here number 3, Earth is home to you and me. Mars, here number 4, red and ready to explore. Jupiter, here number 5, largest planet that's no jive. Saturn, here number 6, with rings of dust and ice that mix. Uranus, here number 7, a planet tilted high in heaven. Neptune, here number 8, with one dark spot whose size is great. Now student, I explain it. 8 planets around the sun. Sun
मिडल में है, बीच में, उसके अराउंड, उसके आसपास कितने प्लैनेट्स हैं? 8। लिसन एज आई कॉल ईच वन। अब सुनो, हर एक को मैं बुलाती हूँ। मर्क्यूरी कहता है हियर, मैं हूँ नंबर 1 पे। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वो सन से सबसे क्लोजेस्ट है, आई एम सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। विनस हियर नंबर 2, वीनस से कौन से नंबर पे आता है? 2। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, ऐसे शाइनिंग देता है, ऐसी ब्राइटनेस है जैसे कि कोई न्यू चीज हो, वो कोई न्यू चीज चमक रही हो ऐसी। अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ है वो नंबर 3 पे आती है। और वो क्या है? तो अर्थ इज होम टू यू एंड मी, हम जहाँ पे रहते हैं आप और मैं, वो हमारा घर, यस वो है अर्थ। मार्स हियर नंबर 5, मार्स का नंबर 4 पे आता है। वो कैसा है? रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, रेड कलर का यानी दुगधुगता रेड कलर का है एंड ऑलवेज रेडी रहता है एक्सप्लोर होने के लिए। जुपिटर हियर नंबर 5, जुपिटर है वो नंबर 5 पे आता है। लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नोजाइव है, लार्जेस्ट प्लैनेट है और उसकी नोजाइव आई मीन वो बहुत यूजफुल नहीं है। Saturn here number 6 with rings of dust and ice that makes, Saturn है वो नंबर 6 पे है और इसके अराउंड एक रिंग्स बनी हुई है जो किससे है? डस्ट एंड आइस से मिक्स की हुई है। यूरेनस हियर नंबर 7, यूरेनस का नंबर 7 पे आता है। अ प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, टिल्टेड यानी किसी की ओर झुका हुआ, तो ये किसकी ओर झुका हुआ है? हेवन, स्वर्ग की ओर झुका हुआ है। नेपच्यून हियर नंबर 8, नेपच्यून का नंबर 8 आता है, वो नंबर 8 पे विथ 1 डार्क स्पॉट, उसमें एक बड़ा सा डार्क स्पॉट है, वो साइज इज ग्रेट, जिसकी साइज है वो बहुत बड़ी है। ये मैं इस गोल्डिस द्वारा लिखी हुई पोएम है जिसमें सारे हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स है उनका क्या वर्क है, वो कौन से नंबर पे आते हैं, वो उन्होंने बताया हुआ है। दैट थ्रू दिस पोएम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ अवर प्लैनेट। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 4 को एक्सप्लेन करूँगी कि उसमें क्या करना है। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली, इट इज़ द सोलर सिस्टम। ये जो पिक्चर दिख रहा है, वो जो डायग्राम है वो किसका है? अवर सोलर सिस्टम का, हमारा जो सौर मंडल है ना वो उसका डायग्राम है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरी सोलर सिस्टम के बीच में, उसके मिडल में कौन है? सन। द मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी है वो सन से सबसे नज़दीक है। नाउ द लेबल द अदर प्लैनेट with the help of your partner and share with your other classmates। स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताया वैसे मर्क्यूरी उसका क्लोजेस्ट है टू द सन, इस तरह सारे प्लैनेट को आपको बताना है, उसके नेम है आपको राइट करने हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क, आपको ये होमवर्क में एक्टिविटी करनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। सो थैंक यू वेरी मच।